ये धरती जो है लोहा उगलती है और यहाँ पे जो है कितना मात्रा में लोहा है। हमारे पास एक मैग्नेट दिख रहा होगा और आप यकीन मानिए कि जब आपको हम दिखाएंगे अभी तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हम जिस मंजोस में है, इस मंजोस की धरती सिर्फ और सिर्फ लोहा उगल रही है। और ऐसा बिहार में हमको लगता है ये पहला गाँव है जमुई जिला का जहाँ पे कि इतने भारी मात्रा में लोहा है। आपने जमुई जिला का वो जगह भी आपने चर्चा में सुना होगा जिस जगह को बताया गया था कि सोने का 44% देश का सोन भंडार हमारे जमुई जिला के धरती सोनो प्रखंड में है। लेकिन जमुई के एक मंजोस गांव में देखिए किस प्रकार से लोहा धरती उगलता है। आप यकीन नहीं करेंगे। ये देख पा रहे होंगे एक मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है। इसको हम अभी जमीन पे रखेंगे और इसको सिर्फ घुमाएंगे तो आपको यकीन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जितने भी कंकड़ है, एक एक कंकड़ को दिखा देते हैं कि कंकड़ किस प्रकार से सटता है। देखिए, देखते जाइएगा। ये देखिए, अगर हम इसी को यहाँ पे घुमा दें तो आपके आंखें चुंधरा जाएगी देख के। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जमीन के ऊपर आप कहीं भी चुंबक को रखेंगे तो आपके नजरें चौंधरा जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये धरती मंजोस का इतना लोहा कैसे उगल रही है। ये जो लोहा का ये मात्रा है, ये दिखना कब से शुरू हो गया था गाँव वालों को? गाँव वालों को दिखना इसका तो लगभग 10-15 वर्ष पहले दिखा था। इस लोग इस पर चर्चा भी किए थे पहले भी, हालांकि इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। कि उसके बाद यही नहीं हुआ कि भूछेदन का जो जीएसआई उसके बाद आई, जो पता लगा कि यहाँ पे लोहा या चाहे जो भी हो, लोहा हो चाहे जो भी, हालांकि आधा लोहा तो यहाँ पे निकल चुका है पहले से। पहले लोहा निकल चाहे जीएसआई को ये बात अच्छे से मालूम नहीं है। यहाँ पे बगल में घोष है, मंजोस में एक पखना है जिस पर आप अभी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे लोहा पिघला कर निकाला जा चुका है पहले से। और ये बात मतलब सरकार जीएसआई को अच्छे से ध्यान नहीं देते हुए और इस मात्र जो इतना छोटा सा पहाड़, इस पर ध्यान दे रहे हैं सरकार। और इस छोटा सा पहाड़ के लिए मंजोस को पूरा 10,000 आबादी को यहाँ से भगाने की पूरी प्रक्रिया बना चुकी है सरकार, जो हम लोग नहीं होने देंगे। समझिए, ये भाई साहब बता रहे हैं कि मंजोस और घोष से बीते दिनों मतलब पूर्व में कुछ साल पहले शायद कुछ लोग बता रहे थे अंग्रेजों के द्वारा निकल चुका है लोहा, जो कि नहीं था मात्रा में और जिसकी वजह से छोड़ के चले गए। और अब आई है नई नई कंपनियां, सरकार जीएसआई जो सर्वे की है अपने, पता नहीं कितना % है नहीं है वो तो सरकार जाने। आप समझिए कि ये बता रहे हैं कि गोरों ने भी यहाँ पे जो है लोहे को लूट के ले गए। अब जो है यहाँ सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास कर रही है, जबकि यहाँ से पूर्व में ही यहाँ से अंग्रेजों ने ट्राई करके देख लिया और यहाँ से उसको मुनाफा नहीं दिखा। लेकिन लोहा का मात्रा है, इस बात का गवाही ये चुंबक, ये मैग्नेट देता है। अब जब आएंगे तो इस धरती पर कहीं भी आप चुंबक रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि वो चुंबक वहाँ जमीन पर सट जाएगा। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन यहाँ पे यहाँ के ग्रामीणों ने उसके खनन को लेके रोक रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं उसको जानने के लिए यहाँ पे जो है इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आके टेस्टिंग 10 सालों से कर रही थी कि कितने मात्रा में यहाँ पे अयस्क है, कितना मात्रा में लोहा है और क्या है। जब वो कंपनियां यहाँ पे अधिग्रहण करना चाह रही है, जब यहाँ पे खनन करना चाह रही है, तो गांव के लोगों ने उस चीज का विरोध किया है। आखिर क्या विरोध है, क्यों कर रहे हैं, इन तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रुद्रेश कुमार। आपके गांव में इतना भारी मात्रा में लोहा निकला है जमीन से, लगभग 85 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है जैसा सूचना है, तो आप लोगों ने विरोध किया है, क्यों किया? क्यों क्या कि हम लोग घर से उजड़ जाएंगे, ऐसा फाउंडेशन नहीं मिलेगा, ऐसा जगह नहीं मिलेगा। और पर सबसे बड़ी बात कि हम लोग के कहाँ जाएंगे, जाने की बात है तो कहाँ हम लोग जाएंगे। आप बताइए, आप लोग आए उतना दूर से, कहीं देखे ऐसा जगह जो कि ऐसा खुशहाल जगह है, जिसको 2 बीघा 1 बीघा हिस्सा पड़ रहा है, उसको भी साल में नॉन रोटी घर में रह के हुए खा रहा है। एक कहाँ पे हमको मिलेगा इस चीज़ की जवाब सरकार नहीं दे रही है। यानी कि जो कंपनियां यहाँ पे खनन करना, कोई नहीं आई कंपनी, अभी हमारे पास कोई नहीं आई, नहीं सरकार आई तो सरकार को हम लोग टेस्टिंग कौन कर रहा था? टेस्टिंग जीएसआई वाले लोग कर रहे थे। क्या बोले? जीएसआई वाले लोग कर रहे थे टेस्टिंग। अच्छा, वही आके 2 साल से 3 साल से भूछेदन का काम करके टेस्टिंग कर रहे थे। उसके बाद पता लगा कि अब लेके जाएंगे हम लोग को, गाँव को भगाने का काम कर रहे हैं वो लोग। इतना बड़ा बस्ती है, इतना बड़ा काला आहार है, हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के? आप बताइए, हम लोग इतना बड़ा घर छोड़ के जाएंगे, हमको यहाँ से चल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे फिर जाके दोबारा? कहीं ऐसा जगह मिलेगा हमको रहने का? नहीं मिलेगा। और सरकार हमको भगा रही है, हम लोग भागने का तैयार नहीं और भागेंगे भी नहीं। इसके लिए कहीं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी कितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लोग मंजोस छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हमने सुना है कि मंजोस को बचाने के लिए मंजोस बचाओ समिति का भी गठन हो चुका है। हाँ, हो चुका है। इसके लिए जो कि खनन विभाग के अधिकारी विजय सिन्हा है, उनसे भी हम लोग को दरकार किए थे जो कि काम को रोका जाए थोड़ा, लेकिन वो भी बोले थे कि थोड़ा काम में देरी होगा, लेकिन सरकार का हाथ में चला गया काम, तो अब सरकार ही कुछ फैसला लेगी इस पे। लेकिन हम लोग ग्रामीण लोग पूरा विरोध किए हुए कि हम लोग गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, कितना भी लड़ाई लड़ना पड़े।
नहीं जाएंगे गांव छोड़ के। अगर इसके लिए उचित मुआवजा भी अगर आप लोग को दिया जाए तो भी आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, उचित मुआवजा का तो बात ही नहीं है। देखिए बात यहाँ पे एक बात और हो जाता है कि जो 85 हेक्टेयर में सरकार बात कर रही है कि 85 हेक्टेयर लेगा, और 85 हेक्टेयर में मान लीजिए जितना आता है गांव का पूरा है 500 एकड़ चाहे जितना भी हो, तो मेरा आधा जमीन ले लेगा, आधा जमीन बचा हुआ रहेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से छोड़ के चल जाएंगे आधा जमीन वहाँ पे, हम यहाँ पे खेती करने आएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे दोबारा तो नहीं आ सकते हैं, क्या करेंगे हम? आधा जमीन ले लेगा, आधा जमीन मेरा रह जाएगा, यहाँ खेती करने आएंगे हम नहीं आ पाएंगे, हम कहाँ से आ पाएंगे? सबसे बड़ा जो पानी और यहाँ पे 10,000 आबादी का जब पानी का स्रोत मेरा रुक जाएगा, तो जब पानी ही रुक जाएगा आने के लिए, तो मेरा खेत में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग बता रहे थे कि ये एक ऐसा गांव है जमुई जिला का, जब यहाँ पे खेती का समय आता है, धान रोपनी का समय आता है तो पूरा जिला सुखाड़ पड़ सकता है, लेकिन हमारा मंजोस हरा भरा दिखता है ना? जी हाँ, वो तो आप देख ही सकते हैं खुद ही यहाँ पे सामने देखिए। 2% रोपा हुआ है, मंजोस में देखिए 100% रोपा हो चुका है, और कहीं भी रोपा चल रहा है तो मंजोस में 1 महीना में धान अब कटेगा पक के। ये पोजीशन है, देख लीजिए आप कैमरा चारों तरफ, तो कितना बड़ा धान हो, कितना दोबारा खाद पड़ चुका है मंजोस में, और यहाँ के अगल बगल में कहीं भी रोपा भी नहीं हुआ है ढंग से। समझ लिए कितना बड़ा अस्तित्व है काला आहार का। पूरे मुंगेर प्रखंड का सबसे बड़ा नामी आहार, सबसे बड़ा आहार है काला आहार, और ये खुदाई होने के बाद इसका अस्तित्व पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं होने देंगे। और मंजोस का बात नहीं है, ये आहार समाप्त होने से, यहाँ खुदाई होने से अगल बगल के 10 गाँव बर्बाद हो जाएंगे सारे, पानी के लिए तरस जाएंगे, दाना के लिए तरस जाएंगे, मुमताज हो जाएंगे दाना के लिए, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। आपको हमने दिखाया था धनबाद और झरिया किस कदर बर्बाद हो चुका है, और किस कदर बचा हुआ झरिया भी बर्बादी के कगार पे है। वहाँ पे रह रहे लोग जो है पानी को तरस रहे हैं और जिंदगी की भीख मांग रहे हैं भगवान से। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से माइनिंग का काम सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पे जिस प्रकार से पूरे धनबाद को खोखला कर दिया गया, यही बात का डर यहाँ के तमाम ग्रामीणों को भी है कि अगर यहाँ से खनन का काम शुरू होता है मंजोस से, तो आने वाले समय में ये पूरा मंजोस समाप्त हो जाएगा और इनका जो है जीने का जो आधार है वो सभी समाप्त हो जाएंगे, है ना? सही बात है, मंजोस का बात नहीं है। यहाँ से लगभग 10,000 आबादी इससे प्रभावित होगी। 10,000 आबादी यहाँ से अगल बगल 10 गाँव का, यहाँ से मंजोस का काला आहार, यहाँ से इस आहार से पटवन होता है, इसलिए हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। नहीं भागेंगे हम लोग, यहाँ सरकार कितना भी मेहनत कर ले हम लोग नहीं भागने वाले हैं, और ना ही खुदाई होने देंगे, खुदाई भी नहीं होने देंगे, खुदाई भी नहीं होने देंगे। सरकार जितना भी इस पे जीत और मेहनत कर हम लोग नहीं होने देंगे। समझिए, अभी हम मंजोस में थे और मंजोस के यहाँ तमाम जो युवा हैं और जो ग्रामीण हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे इस गांव के जो युवा लोग यहाँ आए, हमको देखे, बाकी खबर मिली थी कि इस गांव के पूरे गांव मिल के जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और इन लोगों ने जो है इसको लेके एक मंजोस बचाओ संघर्ष समिति का भी गठन कर दिया है, ताकि जो है अपने गाँव को बचाया जा सके उन लोगों से जो लोग यहाँ पे खनन करना चाहते हैं लोहे का, जो यहाँ से लोहे निकाल कर ले जाना चाहते हैं और इनके खेतिहर जमीन को जो है वो अधिग्रहण करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा का बात नहीं है, हम मुआवजा पे नहीं जा रहे हैं, हमारा जो है जीने का जो आधार है, जो हमारा खेतिहर जमीन है, उसको लूटने नहीं देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पता चल सके लोगों को कि मंजोस में लोहा तो है, और बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्टिंग तो की है और जांच करके ले गई है और डाटा भी जारी कर दी है, और टेंडर का डेट भी निर्धारित कर दी है कि यहाँ पे टेंडर डाला जाएगा। लेकिन यहाँ मंजोस के लोग जो है यहाँ से किसी भी प्रकार का खनन होने नहीं देंगे। ये बात की भी जानकारी उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से विरोध कर दिया है कि वो करोड़ों का भी मुआवजा दे देते हैं तो वो अपना ये जो जन्मभूमि है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तमाम दर्शकों को जय हिंद, आभार।